फिलहाल 100 अंकों का नुकसान के साथ निफ्टी तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में पिछले 15-20 मिनट के अंदर करीब 100 से 125 पॉइंट की रिकवरी आई है। निचले स्तरों से थोड़ी देर पहले तक 350 पॉइंट तक का नुकसान था, अब सिर्फ 178 पॉइंट तक का नुकसान है बैंक निफ्टी पे। थोड़ा रिकवर हुआ बैंक निफ्टी, वजह थोड़ा HDFC की भी रिकवरी हुई है, थोड़ा इक्का दुक्का शेयर थोड़ा और सामने निकल के आए हैं। थोड़ा संभल कर इस समय ट्रेड करने की ज़रूरत है, हालांकि डाटा अभी भी नेगेटिव ही है। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया विक्स 7.5% ऊपर है और 15.5 के आसपास आके कामकाज कर रहा है। आज इंडिया विक्स बढ़ता गया, बाजार नीचे आता गया। आप इंडिया विक्स का चार्ट और बाजार का चार्ट यानी कि निफ्टी का चार्ट एक साथ लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इंडिया विक्स धीरे धीरे करके बढ़ा, 7.5% ऊपर आया, 15.5 हो गया। आज जब खुला था तब इसका लेवल 14.4 था, यानी कि 1 पॉइंट पूरा बढ़ा। आप देखो मार्केट एज इट इज़ रिवर्सल है उसका, बाजार धीरे धीरे करके नीचे जाता गया। ये फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो रहा है मार्केट का। सेकंड हाफ में मार्केट क्या रिकवरी दिखाएगा या फिर कमज़ोरी को बढ़ाएगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। आज के मेहमान आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या करना है, लेकिन उससे पहले आज के मेहमान से कनेक्ट हो, उनसे समझें कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए। पहले हम जरा समझ लेते हैं अवनी भट्ट के ट्रेड कौन कौन से हैं। जो कल के मेहमान थे हमारे, उनके रिपोर्ट कार्ड के तौर पर आपको ट्रेड दिखाते हैं। पहले किसी वजह से कल मैंने कार्यक्रम नहीं किया, अवनी भट्ट हमारी मेहमान थी, तो उन्होंने जो शेयर्स आपको दिए होंगे उसमें 2.5% का बेनिफिट तो मैक्रोटेक डेवलपर से यानी कि लोधा से आपको मिला होगा। आज सुबह भी ये बहुत बढ़िया खुला, कल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी। गेल करीब 2% ऊपर, इंडियन होटल से भी करीब 1.5% तक का इजाफा आपको हुआ होगा। ये तीनों के तीनों शेयर्स हैं जहाँ पे आपको गेन आया। हीरो मोटोकॉर्प बेचने की रिकमेंडेशन थी, उनको नहीं पता था कि यूबीएस की रिपोर्ट आ रही है। आज यूबीएस की रिपोर्ट आई, उसने 3400 तक का टारगेट दे डाला। हालांकि शुरुआत में नहीं टूटा, लेकिन बाद में जाते आते इसमें भी नुकसान हुआ, तो आपका बेनिफिट हुआ क्योंकि बेचने की रिकमेंडेशन थी। कल्याण ज्वेलर्स में अभी फ्लैट चल रहा है और जो यूएसएल बाय करने के लिए दिया गया था वो सपाट चल रहा है, यानी किसी भी शेयर का एसएल नहीं कटा, या तो फ्लैट होगा या तो आपको पैसे दे के ही जा रहा है। तो यही खासियत है हमारे मेहमानों की, हर दिन एक नए मेहमान को जोड़कर हम आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसे ही ट्रेड रखते हैं। इसी कड़ी में एक और हमारी मेहमान है ध्वनि पटेल, उनका करते हैं स्वागत। वो आपको बताएंगे इस समय मार्केट्स के अंदर करना क्या है। इस समय 88 पॉइंट की गिरावट, 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी की गिरावट और 7.5 के विक्स के बढ़े हुए के साथ हम मार्केट में पहले इंडाइसिस का व्यू पॉइंट समझते हैं, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे। ध्वनि, शुक्रिया समय देने के लिए। पहले निफ्टी पे बताइए, फिर बैंक निफ्टी पे अपना व्यू पॉइंट क्लियर कीजिए, फिर हम स्टॉक्स पर आएंगे। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स की अगर सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर डेफिनेटली एक गिरावट आज के सेशन में हावी होती हुई देखने को मिल रही है और 24,600 का लेवल है वो हम ऊपर की तरफ पार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इंट्राडे चार्ट्स को अगर आप देखें तो वहां पे 24,350 24,300 के लेवल्स के पास एक सपोर्ट लेवल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, जहां से हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स के अंदर सेकेंड हाफ के में एक रिकवरी एक्सपेक्ट करी जा सकती है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा जो मैं स्टडी कर रही थी कि पूरे अक्टूबर सीरीज से लेके नवंबर सीरीज में अगर आप हर गुरुवार को देखें तो इंडेक्स ने एक नेगेटिव या क्लोजर ही दिया है, आपको रेड कैंडल्स देखने को मिलती है कॉन्स्टेंटली। तो आज के सेशन में भी अगर रिकवरी आती है तो आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है 24,470 की लेवल्स तक, बट उससे ऊपर का गेन यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऊपर की तरफ 24,600 का लेवल जो है वो ब्रीच करना, और उसके बाद वहां पर कोई भी एक इंडेक्स के अंदर यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। हाल फिलहाल के लिए इंडेक्स के अंदर जो वोलेटिलिटी है उस हिसाब से उसको वेट एंड वॉच करे, अवॉइड करने की सलाह रहेगी, ट्रेड्स यहाँ पे नहीं ले सकते। बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी का है वो यहाँ पे 52,800 के लेवल्स के पास देखने को मिला है। उन्हीं लेवल्स के पास से हमने आज एक बाउंस यहाँ पे विटनेस करा है ऊपर की तरफ। जो लेवल्स ध्यान में रखना रहेगा तो आपको 53,380 का लेवल बनता है, जहां से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ क्रॉस करना जरूरी है टू सी फर्दर गेन्स। तो दोनों ही इंडेक्स के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है, बट जिस हिसाब से डेटा सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी एक लॉन्ग पोजीशन ना बनाई जाए और शॉर्ट्स भी अवॉइड करे जाए, तो इंडेक्स दोनों ही अवॉइड रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज की सेशन में अपनानी चाहिए।
देखते ही देखते आप बैंक निफ्टी को देखो क्या स्पीड से रिकवर किया। 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी की गिरावट मात्र सिर्फ 50 पॉइंट की गिरावट में रह गई है। इतनी तेज़ी से रिकवर करने वाला आज बैंक निफ्टी का इंडेक्स बना और कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर में लाल निशान में भी आ जाए जिस तरह से इसके अंदर अभी रिकवरी हो रही है। अब सिर्फ 33 पॉइंट की, अब सिर्फ 25 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट बाकी रह गई है और इंडिया विक्स भी थोड़ा झड़ा है। 2% के आसपास इंडिया विक्स टूटा है। तो मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस मतलब सेकंड हाफ में शायद बढ़ जाए और कोई बड़ी बात नहीं है। हम दोनों इंडाइसिस में कुछ हद तक एक राउंड की रिकवरी भी देखें। देखते देखते सारी की सारी गिरावट बैंक निफ्टी ने अपनी ख़त्म कर दी। बैंक निफ्टी इन ग्रीन। कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 150 पॉइंट की गिरावट के साथ। हमने आपके सामने बात रखी भी थी। उसके बाद से देखो बहुत मुश्किल है, मैं सही बात बताऊँ आपसे, मार्केट में इस जॉनर में ट्रेड करना। और आज हमने सुबह भी आपको बताया था मार्केट आपको पागल करके रख देगा। आपको ऐसा फील गुड फील बैड कराएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते इसने 300 पॉइंट कब कब में खा लिया, आपको पता भी नहीं चला। देखते ही देखते 300 पॉइंट कब कब में रिकवर करके हरे निशान में आया, आपको पता ही नहीं चला। तो या तो आप लेवल्स की वेट करो उस लेवल्स को ठीक होने की, या तो फिर मत ही करो ट्रेड। मेरा मानना है कि फ़िलहाल अभी थोड़ा इसको ट्रेड ना करना समझदारी है। और यही धोनी पटेल भी आपसे कह रहे हैं कि दोनों इंडाइसिस पे अभी अवॉइड करो। अभी कोई भी ट्रेड बनता नहीं है, दोनों पे अवॉइड के स्टैंप लगाओ, दोनों को छोड़ते हैं। अभी आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। धोनी दो शेयर हमने निकाले, फर्स्ट इज़ एंजल वन, सेकंड इज़ पेटीएम। एक बार आपके रिकमेंडेशन इस दोनों पे। जी बिल्कुल डिम्पी जी, दोनों ही काउंटर्स में आज जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है, ये फर्दर आपको और गेन्स दे सकती है। सबसे पहले अगर लेवल्स की बात करते हैं तो पेटीएम पे आते हैं। पेटीएम के अंदर जो यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, ये 1000 रुपए के टारगेट्स तक यहाँ पे सस्टेन होती हुई देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ खास करके जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना रहेगा वो आपका रहेगा 950 रुपए का। तो पेटीएम के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं करंट लेवल से। एंजल वन की भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के सेशन में ही इंट्राडे चार्ट्स पे 3100 का लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसका ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसको भी लॉन्ग करें तो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आपको जो मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे 3125 का आप स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो यहाँ पे आपका 3250 का बनेगा। ठीक है, तो जो भी ट्रेड आपको धोनी पटेल दे रही है आप सब नोटिस करते जाएं। पेटीएम पे 1000 रुपये तक के टारगेट है। पिछले 2-3 दिन से हम ये शेयर हम भी आपको नोटिस करवा रहे हैं और हमारा भी अपना टारगेट ऑलमोस्ट 1000 ही है। एंजल वन पे भी धोनी पटेल ने आपको रिकमेंडेशन दिया है, उसके भी लेवल्स आप नोट करेंगे तो वो भी आपको दिखेंगे स्क्रीन पर। और इसमें जो टारगेट है 3250 तक के हैं और स्टॉप लॉस 3125 का है। तो दोनों शेयर्स पास होके आए, एंजल वन भी और पेटीएम भी। बाज़ार बहुत स्पीड से ऊपर रिकवरी कर रहा है। अब आप देखो ना 118 पॉइंट की बढ़त है। जस्ट रिवर्सल हुआ इस कार्यक्रम में। 12 बजे जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की 150 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर है। 300 पॉइंट एक दिन में एक झटके में आ जाना। इंडिया विक्स आपको ध्यान है ना 7%, थोड़ी देर पहले आपने चेक किया होगा 7%। दिखाऊं मैं आपको इंडिया विक्स, जरा दिखाओगे इंडिया विक्स दर्शकों को, जरा दिखाओ आप। 3.5% रह गया, 4% इंडिया विक्स घट गया। ये घटता है ना जब, तो ये धीरे धीरे करके घटता, इतनी स्पीड से नहीं घटता। ये अभी मैंने नहीं, अब आपके सामने कार्यक्रम हमने शुरू किया और ये तो अच्छी बात है कि मैंने लेवल्स के साथ ही शुरू किया, दिखा के शुरू किया कि देखो भाई इंडिया विक्स 7% ऊपर है, देखो भाई 150 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है, देखो भाई निफ्टी ये है। और ये बात हमने पूछी भी धोनी पटेल से, उन्होंने भी कहा वॉलेटिलिटी रहेगी। उन्होंने एक होल्ड करवाया है पोजीशंस पे, यानी कि नया तो लेना नहीं है, पुराने वालों को सिर्फ होल्ड करके रखना है। मेरे को लगता है वो लेवल्स भी आ गए। एक बार दिखाना धोनी पटेल की वो वाली प्लेट जहाँ पर हमने होल्ड लिखा था, 53,000 समथिंग के टारगेट थे, 53,380 के टारगेट थे। धोनी पटेल आपके तो टारगेट ही अचीव हो गए, ये लो सामने ही है 380। कुलदीप जी, जिस हिसाब से मैंने कहा था वोलैटिलिटी रहेगी आज के सेशन में। और यहाँ पे अगर आप निफ्टी को भी देख रहे हैं तो निफ्टी में भी जिस लेवल्स की हमने बात करी है वो लेवल्स भी अगर आज के सेशन में ब्रीच हो जाए यहाँ पे ऊपर की तरफ
24,600 के लेवल्स, तो यहाँ पे ज्यादा एक सरप्राइज फैक्टर नहीं रहेगा, बट वो लेवल्स ब्रीच होने के बाद आप फर्दर बुलिश पोजीशंस यहाँ पे बना सकते हैं। पोजिशनली 24,800 तक के टारगेट्स निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, गिवन यहाँ पे 24,600 के ऊपर हम सस्टेन कर जाएं। ठीक है, देखते देखते मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से रिकवरी आई और अभी 135 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी और करीब 70 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी आके कामकाज कर रहा है। अच्छा साइन है, बढ़िया ट्रेड है। उम्मीद करते हैं कि मार्केट अपनी रिकवरी को संभाल के भी रखेगा, लेकिन मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, इसलिए पोजीशन ज़्यादा बड़ी ना बनाओ। जो भी बना रहे हो धोनी पटेल के अकॉर्डिंग, पुराने वाले लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है, बनस्पत नए वालों के लिए क्या शार्प मूवमेंट आया। कई बार तो मार्केट को देख के ऐसा लगता है कि बाज़ार में क्या टेक्निकल्स हो, क्या डेरिवेटिव्स काम करता होगा। जिसको खरीदना है उसको 300 पॉइंट क्या देखा भी नहीं बैंक निफ्टी ने रिकवर करते समय, और 300 पॉइंट सुबह से लेकर शाम तक हो गई, आप बैठे रहते हो 300 पॉइंट लेके। 100 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। इसी कार्यक्रम में करीब 150 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरू किया था, देखते देखते 200 पॉइंट की बढ़त है। बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ को मैनेज कर रहा है। खैर अच्छी बात है, मार्केट का मोमेंटम आपको दिख रहा है। ये आगे बढ़े, जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपको चेक करा लेते हैं, एसीसी और डीएलएफ। ध्वनि, इन दोनों को भी जरा चेक कर लो, एसीसी और डीएलएफ। जी बिल्कुल डिम्पी जी, और दोनों में से यहाँ पे डीएलएफ को मैं ड्रॉप करना चाहूंगी। यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं देखने को मिल रहा है, और इंट्राडे काउंटर्स में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। एसीसी का काउंटर है जो यहाँ पे ऑन द बुलिश साइड ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर की तरफ 2315 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ आपको मेंटेन करना रहेगा 2250 का लेवल। ओके ठीक है, डन। तो ये कुछ ट्रेड आपके स्क्रीन पर आपके सामने नोटिस होते हुए दिख रहे होंगे आपको, और ये ध्वनि पटेल लगातार आपको बता रही है। आज तो मैं तो बैंक निफ्टी देख के हैरान हूँ, मेरे को तो मेरी आज नज़र ही नहीं जा रही शेयर्स पे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैंने इस कार्यक्रम को जो शुरू किया, मेरे को 12 मिनट के अंदर मार्केट ने पूरा हिला के रख दिया। अब आप देखो ना, 200 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी, और निफ्टी देखो 135 पॉइंट ऊपर है, 24,600 पार हो गया है। मैं आपको बताऊं, आज का सुबह का हाई था 600, अभी बना है 604। सुबह का हाई भी ब्रेक हो गया मार्केट ने, सुबह का हाई अभी ब्रेक किया 12 बजे में। फर्स्ट हाफ में एक नीचे की राइड मारने के बाद शायद 12 बजे की वेट ही कर रहा था इंडेक्स, मेरे को तो लगता है 12 बजते ही ऐसे घंटी बजी इसकी कि इसने नया हाई ही क्रिएट कर दिया, आज का नया हाई क्रिएट कर दिया। नीचे रिकवरी मारी, देखो प्रोड्यूसर साहब ने चला दी है, 650 पॉइंट की रिकवरी फ्रॉम डेज लो से। डेज लो लिखे हुए हैं 52,800। आज सुबह जब हम मार्केट कमेंट्री कर रहे थे, हमने 52,800 की आपको इंपॉर्टेंस बताई थी कि इसके नीचे चले गए आप वीक होते जाओगे, यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। आप आए और कैसे रिकवर करके लाए, देखते ही देखते। सेम जिसके निफ्टी का भी आपको रिकवरी दिखेगी नीचे। क्या ज़बरदस्त मार्केट के अंदर मोमेंटो आया है। मैं ऑप्शंस की बात बोलूँ, मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब वो फायर कर पाएँ तो। चलो मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ। आप दिसंबर की बैंक निफ्टी की, क्योंकि अब तो एक ही ऑप्शन है, दिसंबर के 53,000 रुपये की कॉल दिखाइए, 53,000 जिसको अभी अभी इसने ठीक किया है। 53,000 की कॉल और पुट दिखाना, कॉल और पुट दोनों दिखाना। ये जो कॉल्स है इसके मैं चार्ट नहीं दिखा पाऊंगा। वैसे ये जो 1134 की कॉल है ना, ये सिर्फ 12 मिनट पहले 900 रुपये की थी। ये 12 मिनट पहले 900 रुपये की थी। दिखाओ इसी की पुट दिखाओ, 53,000 की पुट, कॉल पुट सेम स्ट्राइक की। जो आपकी पुट अभी आपके स्क्रीन पर आएगा ना, ये 550 रुपये की आपको दिख रही है, थोड़ी देर पहले 750 रुपये की थी, ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास की थी। बहुत तेज़ी से मार्केट ने, हालांकि कॉल्स के प्रीमियम परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो चर्न कर जाएंगे, ये तो दोनों के खा जाएंगे। देख लेना भी आप प्रीमियम्स, ये कॉल्स वालों का भी खा जाएंगे, पुट वालों का तो खैर खा ही रहे हैं, प्रीमियम एकदम से खाया। तो होगा क्या, आप फ्यूचर्स में अपनी पोजीशंस को रखना, ऑप्शंस में अभी मत रखना, ठीक है। पटेल, आपको यकीन हो रहा है कि बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर हो चुका और निफ्टी 170 पॉइंट? आपको यकीन हो रहा है? मेरे को तो नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी के अंदर तो यकीन नहीं हो। 3.5 ऐसी क्या जल्दी थी कि आज 150 पॉइंट की मतलब हमको लग रहा है हमारे शो का ही वेट हो रहा था
कि हम बस ओपनिंग की बेल बजाएं, 12 बजे का शो शुरू होगा तो उसके बाद देखो कैसे रॉकेट बना देते हैं। और अच्छा, ये जी सिर्फ मार्केट के अंदर सिर्फ बढ़त के साथ नहीं हुआ, अभी इंडिया विक्स के टूटने के साथ भी हुआ। हालांकि ओवरऑल वापस इंडिया विक्स 15 के ऊपर आ गया है, बट मार्केट ने एक जॉनर को पा लिया वापस से। चलिए ठीक है, अब जरा मंदी वाले शेयर धोनी पटेल आपके सामने रख रहे हैं, जरा उसको भी आप चेक करो। आप जरा लेके आइए मंदी वाले शेयर्स। बजाज ऑटो और कमिंस इंडिया, ये दो हैं शॉर्ट्स के ट्रेड। एक बार आपके रिकमेंडेशन ध्वनि, इन दोनों को जरा चेक कर लो, बजाज ऑटो एंड कमिंस इंडिया। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे जिस हिसाब से स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस देखने को मिल रही है, बजाज ऑटो जो है इसके अंदर मेरी कन्विक्शन ज्यादा बन रही है। बजाज ऑटो के अंदर अभी भी जो बिकवाली है वो आपको और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे काफी ब्रेकडाउन की जो पोजीशंस है वो दिखा रहा है। तो करंट लेवल से अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं तो नीचे की तरफ में 8500 के लेवल्स तक ये स्टॉक के अंदर गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा को, तो ऊपर की तरफ में आप यहाँ पे 8980 के लेवल्स का स्टॉप लॉस बना के रखें। ऑलमोस्ट 1:1 का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। ओवरऑल जो वोलेटिलिटी है जिस हिसाब से, उस हिसाब से सो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनको ही ये लेने की सलाह रहेगी। जो यहाँ पे सेफ खेलना चाहते हैं उसको यहाँ पे वो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी ये ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है धोनी, आप अपने शेयर्स भी बता दीजिए एज अ रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल डिम्पी जी, मेरी तरफ से यहाँ पे दो काउंटर्स है जो मुझे पसंद आ रहे हैं। एक बाय और एक सेल का ट्रेड रहेगा। ग्लेनमार्क फार्मा का जो काउंटर है इसको मैं यहाँ पे करंट लेवल से सेल करने की सजेशन दूंगी। करंट लेवल से अगर आप सेल करते हैं तो आपको नीचे की तरफ के जो टारगेट है तो 1480 और 1450 तक के यहाँ पे एक गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस हमने जब यहाँ पे शेयर करा था उससे पहले एक रिकवरी यहाँ पे वापस से इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिली है। तो स्टॉप लॉस आप रिवाइज करके 1545 का कर दीजिए। टारगेट वही सेम रखेंगे यहाँ पे 1480 से 1450 का। स्टॉप लॉस 1545 का करेंगे। और दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है वीबीएल का, वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे ओवरऑल काउंटर जो है वो एक ब्रेकआउट लेवल की तरफ ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है और बाय करके खरीद करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे वीबीएल के अंदर। करंट लेवल से इसको बाय करते हैं, आपका टारगेट जो ऊपर की तरफ है वो 665 और स्टॉप लॉस 622 का लगा के चलना है। ठीक है, तो आपने जितने भी शेयर्स थे दे दी। मैं आज अनवाइंडिंग के शेयर्स ज़्यादा नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे शेयर्स हो गए हैं। जो कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम ध्वनि दिखाएंगे, दर्शकों के सामने रखेंगे, तो आप आज अपना सभी शेयर्स के ऊपर वापस से देख लीजिए। प्रोड्यूसर्स आप फायर कर रहे हैं। और धोनी पटेल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। देखते ही देखते 300 पॉइंट की बढ़त है। खैर इंडिया विक्स थोड़ा सा और बढ़ा है, वापस से 15 के ऊपर आ गया है। शायद बाजार वापस से उल्टी तरफ भी रिवर्स मार सकता है, तो बी अवेयर, सावधान, थोड़ा आराम से ट्रेड कीजिएगा जब भी मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ध्वनि शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।